Hello class, welcome to the second part of coordinate geometry. Previously, in part 1 we have seen how to calculate the distance formula or from where the distance formula came and the different type of questions previously asked and what may be asked. Okay, in today's class we are going to see what are the different aspects in which questions can be asked through distance formula. डिस्टेंस फार्मूला से और क्या क्या तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं डायरेक्टली डिस्टेंस निकालने के अलावा। आज हम लोग वो चीज देखेंगे पार्ट 2 में, और साथ साथ में क्या देखेंगे कि प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस आज के टाइप के फॉर्म में पूछे गए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर शब्द का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हैं इसीलिए 3 पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे या एक ही लाइन के पॉइंट्स होंगे। अगर 4 पॉइंट दिया रहता तो 4 होते। कोलिनियर कहने का मतलब क्या है? एक ही लाइन में होंगे। अब एक ही लाइन में होंगे ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से? अगर सपोज हम लोग 3 पॉइंट मान लेते हैं ए, बी और सी। ए बी सी तीनों एक ही लाइन में होंगे, हमें कैसे पता? अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकाले, यहां से बी सी का डिस्टेंस निकाले और ए सी का डिस्टेंस निकाले, तो अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा? ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि तीनों के तीनों एक ही लाइन में है और तीनों के तीनों क्या है? कोलिनियर है, एक ही लाइन में होने के कारण। अब पहली बात होती है किसको ए बी सी माने या किनको करें। एक तो होता है आप किसी को भी मान लो विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी एंड टाइम, आप किसी को भी पॉइंट ए बी सी मान लो, ए बी सी। ओके, ए बी सी पॉइंट मानो तो क्या होगा? ए बी का पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो क्या ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना? तो x2 क्या है हमारा? 0 माइनस x1 क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास? 1 माइनस y1 कितना है? 9 का स्क्वायर। 36 यहाँ से कितना आएगा? 8 और 8 का स्क्वायर 64 मीन्स 100। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? रूट कर देंगे 100 का, तो ये कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स हो जाएगा। सिमिलरली अब बी सी का निकाल लेते हैं। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास b के लिए और c के लिए? देखो x2 है माइनस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? माइनस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 36 हो गया, ये 7 8 माइनस 8 का स्क्वायर 64 100। तो फिर बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रूट ओवर 100 यानी 10 यूनिट्स आ गई। अब हम लोग ए सी निकालते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर। x2 क्या है हमारे a और c के लिए? माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 6 और ये 6 भी माइनस, माइनस 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 12 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 16 का होल स्क्वायर।
तो फिर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, ओके, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। तो यहाँ से कितना आएगा, 6 + 4 0, 5 + 4 9, और कैरी करेंगे 1 0, 2 1 1 3, कैरी 1 400, मतलब AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, √400, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 यूनिट्स। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, AB प्लस BC करने से हमारे पास क्या आ रहा है, AC के बराबर आ रहा है, मतलब AB का 10 यूनिट, BC का 10 यूनिट, AC के 20 यूनिट्स के बराबर आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। हमने किसी को भी ABC माना और सबका दो दो का पेयर किया और लेंथ निकाला, AB का लेंथ निकाला, BC का लेंथ निकाला, सिमिलरली AC का लेंथ निकाला, और हमने क्या देखा, AB प्लस BC करने से AC आ रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, सपोज कल को AC प्लस AB करने से भी कुछ आ सकता है कि वो BC के बराबर हो, A पॉइंट हो सकता है आपके बीच में हो। ये कोई फिक्स नहीं है कि AB प्लस BC करने से ही AC आना चाहिए, वो तो मैंने मान लिया इसीलिए आ गया। इसको अगर आप अपने हिसाब से समझना चाहते हैं कि मैं सही सही पॉइंट को ABC लूँ, मतलब ये जो B पॉइंट हो ये हमेशा मेरा बीच में हो, A पॉइंट जो हो एक साइड में हो, C पॉइंट जो हो एक साइड में हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो सीखे हैं एक रफ स्केच बना सकते हैं कि हमारा XY एक्सिस है, 6 और 9 कहाँ पे होगा, 6 और 9 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सपोज मैं यहाँ पे 6 मान लेता हूँ और इस साइड कुछ 9 मान लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ मेरे अंदाज से। 0 और 1 कहाँ पे होगा, 0 और 1 मतलब Y कोऑर्डिनेट पे होगा, यहाँ पे एक पॉइंट मान सकता हूँ कुछ। और -6 और -7 कहाँ पे होगा, -6 और -7 होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सपोज यहाँ पे कहीं पे होगा ऐसे जगह पे। तो इन तीनों लाइन को मैं जोड़ के, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो ऐसे करके होंगे, एक लाइन में होंगे। तो A, B पॉइंट और C पॉइंट, मैंने मान लिया कि A पॉइंट क्या है मेरा 6 और 9 है, B पॉइंट क्या है 0 और 1 है, और C पॉइंट क्या है -6 और -7 है। तो क्या होगा, हमेशा अगर हम लोग ऐसे ग्राफ करके करेंगे तो हमारे पास जो होगा AB प्लस BC करने से हमेशा AC आएगा। मतलब पहले हम लोग ग्राफ पे पुट करके देख सकते हैं कि किन पॉइंट्स को A लेना है, किन पॉइंट को B लेना है, किन पॉइंट को C लेना है। अगर आपको ये ग्राफ वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पुट करना है या क्या करना है, आप कोई भी पॉइंट को कुछ भी मान लो और दो दो का पेयर बना लो, दो दो का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, दो दो का पेयर निकालो। हमेशा क्या होगा, फर्स्ट पेयर प्लस सेकेंड पेयर इक्वल टू थर्ड पेयर होगा, या फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू सेकेंड होगा। मतलब कोई भी दो पेयर को जब ऐड करेंगे वो अगर तीसरे पेयर के यूनिट के या लेंथ के बराबर आ रहा है, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन को मैं मान लेता हूँ P, इसको मान लेता हूँ Q, इसको मान लेता हूँ R। तो फिर हमारे अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा, PQ प्लस QR इक्वल्स टू क्या होगा, PR के बराबर होगा, है कि नहीं। तो हम लोग PQ का डिस्टेंस निकालते हैं। PQ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 क्या है, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारा 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस में +1 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 + 9 अंडर रूट 25 और 5 यूनिट्स आ जाएगा PQ का लेंथ। सिमिलरली QR निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। QR क्या है, दिस वन एंड दिस वन, 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर,
4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25 और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स लेंथ आ जाएगा। PR के लिए क्या होगा 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 मीन्स 100 रूट ओवर 100 और 10 यूनिट्स। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं PQ प्लस QR करने से हमारे पास क्या आ रहा है PR आ रहा है, मतलब 5 यूनिट्स प्लस 5 यूनिट्स क्या आ रहे हैं 10 यूनिट्स के बराबर आ रहा है। मतलब क्या है ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है एक लाइन में ही है तीनों पॉइंट, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है शो दैट द पॉइंट A 7 10 B -2 5 C 3 -4 are the vertices of isosceles triangle right triangle। ये देखिए दो बार पूछा है 2007 में भी 2013 में। आइसोसेक्लेस राइट ट्रायंगल। अब सबसे पहले आइसोसेक्लेस क्या होता है। आइसोसेक्लेस ट्रायंगल का मतलब होता है इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC। आइसोसेक्लेस ट्रायंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स की लेंथ की वैल्यू सेम होती है, मतलब AB बराबर होगा AC के, ठीक है। और राइट ट्रायंगल भी बोला है, तो राइट ट्रायंगल अपन इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले आइसोसेक्लेस ट्रायंगल है कि नहीं ये प्रूव करते हैं। तो आइसोसेक्लेस ट्रायंगल के लिए मैंने मान लिया कि ये वर्टाइसेस हैं A, B और C। तो AB के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 -10 का होल स्क्वायर। A और B के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं 7 8 9 -9 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर 81 प्लस 25। ये कितना हो जाएगा 6 और 8 106। AB इक्वल्स टू 106 यूनिट्स आ जाएंगे AB स्क्वायर सॉरी। वैसे ही AC का स्क्वायर कितना आएगा AC है हमारा 3 -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 -10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर मीन्स 196 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 212। वैसे ही अब क्या निकालेंगे BC निकालेंगे। BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास BC स्क्वायर इक्वल्स टू B यहाँ पे है और C ये 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 प्लस 9 स्क्वायर 81 दैट इज 106 यूनिट्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर इक्वल्स टू 106 यूनिट्स है, या हम लोग कह सकते हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू √106 है। मतलब AB और BC जो है वो दोनों आइसोसेक्लेस ट्रायंगल के दो साइड्स है जो इक्वल है, ठीक है। मतलब ये दोनों नहीं,
हमने माना था कि ए बी और ए सी शायद इक्वल हो, बट हमने क्या देखा कैलकुलेशन से, इक्वल साइड्स कौन से हैं, इक्वल साइड है आपका ए बी और बी सी, ये दोनों आइसोसाइक्लिस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स है। अब क्या बोला है, ये आइसोसाइक्लिस ट्रायंगल का स्पेशल केस है, मतलब आइसोसाइक्लिस राइट ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी होता है तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे लगता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब मुझे नहीं पता इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और हाइपोटेनस है, पर मैं ये समझ रहा हूं कि अगर मैं दो कोई भी साइड के लेंथ का स्क्वायर ऐड करूंगा तो वो मुझे क्या मिलना चाहिए, तीसरे साइड के स्क्वायर के हिसाब से, तो वो क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जहां पे पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं जो दो साइड्स इक्वल है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करूं, तो वो मेरे किसके बराबर आना चाहिए, वो मेरे आना चाहिए ए सी के स्क्वायर के बराबर, तभी जाके ये पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे तो हमने दिखा दिया कि ये आइसोसाइक्लिस ट्रायंगल है। अब अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये क्या होगा, आइसोसाइक्लिस राइट ट्रायंगल है। तो ए बी स्क्वायर कितना आ रहा है, ए बी स्क्वायर आ रहा है 106 यूनिट, प्लस बी सी स्क्वायर कितना आ रहा है, बी सी स्क्वायर भी आ रहा है हमारा 106 यूनिट। क्या ये 212 के बराबर है, हाँ ये 212 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 212 आ रहा है, और 212 की वैल्यू कितनी है, 212 है हमारा ए सी स्क्वायर का वैल्यू। ओके, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये आइसोसाइक्लिस ट्रायंगल के साथ साथ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इसीलिए क्या है, आइसोसाइक्लिस राइट ट्रायंगल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे दिया है ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, और बी बोल दिया है 90 डिग्री है, तो हमें स्पेसिफिकली पता चल जा रहा है फिगर कैसे बनेगा, फिगर बनेगा हमारा ए, ये बनेगा बी, ये बनेगा सी। क्यों, क्योंकि एंगल बी हमारा 90 डिग्री दे दिया है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 5, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, -2, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 और टी। और यहाँ से हमें क्या निकालने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। अब निकालते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर मीन्स 9, प्लस -2 ऐड होके कितना बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 25 यूनिट। बी सी स्क्वायर कितना आएगा, बी सी स्क्वायर है हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस टी -2 माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, -2 ऐड होगा 4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस टी प्लस 2 का स्क्वायर, इसको अभी यही रखते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। और क्या बच गया हमारे पास, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हमारे पास बचा है ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या होगा, -2 -5 का स्क्वायर प्लस टी -2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस टी -2 का स्क्वायर। अब मुझे ये टी निकालना है। अब ये टी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये सारे वैल्यूज को पाइथागोरस थ्योरम जो है इसमें
इसमें पुट कर देते हैं, हमें वैल्यू निकल जाएगी। ओके, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 16 प्लस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। इन लोग को सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 16 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस में 49 हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा ये 25 प्लस, तो कितना होगा 25 प्लस 16 41 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। एलिमिनेट करेंगे, टी स्क्वायर यहाँ से टी स्क्वायर, इधर का 4 इधर का 4, ये कैसे कट रहा है, अगर इस टी स्क्वायर को मैं इस साइड लेके आता तो वो क्या हो जाता है माइनस टी स्क्वायर हो जाता है और कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली, इसीलिए मैंने काट दिया। अगर सेम वैल्यूज प्लस या माइनस में होते तो वो कट जाते। तो ये जो माइनस 4t है इसको इस साइड लेके आता हूँ, तो 4t माइनस वाला 4t इधर आया तो क्या बन गया प्लस का 4t, इधर 49 और ये हो गया माइनस 41, तो यह क्या हो गया 8t इक्वल्स टू 8 और t बराबर क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाई 8 और 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है कि जो तीनों के तीनों साइड है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी होगा, मतलब तीनों के साइड के लेंथ क्या होंगे इक्वल होंगे। ए बी का लेंथ बराबर होगा बी सी के लेंथ, वो किसके होगा ए सी के लेंथ के बराबर। तीनों का लेंथ निकालते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 मतलब 2 का होल स्क्वायर 4। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये क्या है 2 प्लस रूट 3 है, टू माइनस 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, है ना। बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये सी की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, तो सी क्या है 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे बी क्या है माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ से 2 माइनस 2 कट गया तो रूट 3 का स्क्वायर बच गया 3 प्लस 5 माइनस 6 मतलब माइनस का 1 होल स्क्वायर 1, दैट इज 4। और ए सी स्क्वायर क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 1, ये भी कितना आ जाएगा 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 यूनिट के बराबर आ रहा है।
या हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 2 यूनिट, है ना। बस 4 का रूट कर दिया तो वो 2 बन गया। क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टाइसेस की क्या खासियत होगी? स्क्वायर के वर्टाइसेस की खासियत होती है कि ए बी सी डी अगर हम लोग मान ले तो ए बी का लेंथ बराबर होता है बी सी के लेंथ, सी डी के लेंथ और ए डी के लेंथ के बराबर। मतलब क्या होता है, स्क्वायर के चारों के साइड के लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्लस जो डायगोनल होता है मतलब बी डी और ए सी, इनकी लेंथ भी क्या होगी, इनकी लेंथ भी बराबर होगी। ये चीज अगर हमने प्रूव कर दी तो हम बता देंगे कि ये क्या है, स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं। निकालते हैं तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9, 18। बी सी क्या होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, 18 यूनिट्स। सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 0 माइनस माइनस में प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9, 18 यूनिट्स। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9, 18 यूनिट्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 18 यूनिट। या हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू √18। मतलब क्या है, चारों के लेंथ सेम है। अब अगर डायगोनल का भी सेम हो जाए तो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। अब आप पूछोगे सर स्क्वायर की अगर हम लोग साइड ही दिखा के छोड़ दें तो क्यों नहीं वो स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि रोम्बस का भी जो होता है वो भी क्या होता है, उसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं बट उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। इसीलिए रोम्बस और स्क्वायर में यही फर्क है। तो हमें क्या होगा, स्क्वायर दिखाने के लिए इसके डायगोनल्स के जो दो लेंथ होते हैं ये भी बराबर है, ये दिखाना पड़ेगा। तो बी डी निकाल लेते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36 यूनिट्स। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -3 और यहाँ से -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, दैट इज 36 यूनिट। तो क्या होगा, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 यूनिट के बराबर होगा, या बी डी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 6 यूनिट, है ना। तो हमने क्या देखा कि बी डी और ए सी का भी लेंथ सेम है, मतलब डायगोनल के भी लेंथ सेम है और जो चारों साइड है स्क्वायर की उनके भी लेंथ सेम है। दिस इज ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। ऐसा सिमिलरली क्या है, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर, है ना, 16 प्लस 1 दैट इज 17 यूनिट।
बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 - 1 का होल स्क्वायर है ना, तो वो 1 ही हो जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर 17 यूनिट। सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 1 मतलब 17 यूनिट। ऐसे ही ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 16 17 यूनिट। तो सारे के सारे जो लेंथ्स हैं मतलब साइड्स हैं, साइड्स तो हमारे इक्वल हो गए, साइड्स क्या है इक्वल हो गए, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर कितना है 17 यूनिट है, या ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल टू √17 यूनिट। ये प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स भी हमारे इक्वल है। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल हमारा एक तो होगा ये अगर ए बी सी और डी साइड्स हैं तो एक डायगोनल होगा बी डी, एक डायगोनल होगा ए सी। तो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 का होल स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 है ना, 6 - 1 5 और यहाँ से 2 - 1 5 - 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 9 मतलब वैसे ही ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 3 का होल स्क्वायर मीन्स 9 दैट इज 34। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर दैट इज 34 यूनिट के बराबर होगा, है ना, या बी डी इक्वल टू ए सी इक्वल्स टू √34। इसीलिए क्या है, इसीलिए ये स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ये जो पॉइंट है ए बी सी और डी ये क्या है, ये वर्टाइसेस ऑफ ए रोम्बस है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है, रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, बस इसका क्या नहीं होता, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता। तो हम लोग बना लेते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 25 है ना, 4 - 3 1 का होल स्क्वायर 1 और 5 का होल स्क्वायर 25 दैट इज 26 यूनिट। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25 प्लस -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 मीन्स 26 यूनिट्स। सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर दैट इज -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 -4 प्लस -1 मतलब -5 का होल स्क्वायर दैट इज 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 26 यूनिट्स। सिमिलरली ए डी स्क्वायर -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1
माइनस 0 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 1 दैट इज 26 यूनिट। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से देख रहे हैं कि सारे के सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल है, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर किसके बराबर है, 26 यूनिट्स के बराबर है। मतलब सारे के सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल है, ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल्स टू √26। अब हमें बस डायगोनल दिखाना है। डायगोनल कौन कौन सा होगा, ए सी और बी डी। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, 4 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, 32 यूनिट्स। और बी डी का होल स्क्वायर, बी डी का होल स्क्वायर क्या क्या आएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 36 है ना, -6 का होल स्क्वायर, ये भी -6 का होल, सॉरी हाँ -6 का होल स्क्वायर, फिर भी क्या होगा 36, मतलब 72 यूनिट। जैसे क्या होगा, सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए सी भी नॉट इक्वल्स टू बी डी, मतलब दोनों डायगोनल्स के वैल्यूज क्या हैं, इक्वल नहीं। अब क्या बोला यहाँ पे, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग रोम्बस का, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल्स का मल्टीप्लाई होता है, मतलब हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ए सी क्या है हमारा, ए सी है हमारा 32 है ना, और बी डी हमारा कितना है, बी डी है हमारा 72। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कितना था 32, तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √32। √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 2, मतलब 4√2। ऐसे ही बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 72 था, 72 मतलब क्या है 32, सॉरी 36 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 6√2, तो ये क्या होगा 4√2 इंटू 6√2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो फिर कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या निकल जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये था आज का क्लास। आपको इस क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।